आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक खोखली ट्यूब में इसकी लंबाई के अनुदिश धारा बह रही है और जो धारा है इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण इस प्रकार से दिए गए ऑप्शंस में से कैसा होगा ये पूछा जा रहा है हमसे। क्या वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष से सतह की ओर रेखीय रूप से बढ़ता है? क्या ट्यूब के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है क्या वो स्थिर है? क्या अक्ष पर इसका मान शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र का, या चुंबकीय क्षेत्र ट्यूब से बाहर निकलते ही शून्य हो जाती है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने ले रखा खोखली ट्यूब। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक खोखला ट्यूब है। ठीक है, खोखली ट्यूब में उसके एक्सेस को हमने बना दिया और एक्सेस से अगर हम आउटर रेडियस को देख रहे हैं या बाहरी त्रिज्या को देख रहे हैं आर नॉट से प्रस्तुत करेंगे और इनर को अगर हम वहां पर प्रस्तुत करते हैं तो वो आर आई से स्पष्ट होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब मीन जो रेडियस है उसे अगर हम आर के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है, उसकी तो खैर अभी जरूरत नहीं है। अब इस बीच पे देखिए तो हम यहाँ पर एक्सिस है, एक्सिस को अगर हमने ओ डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा। अब इस बीच अगर हम एक्सिस या अक्ष से कुछ एक दूरी पर जाते हैं तो उसे हमने ले लिया यहाँ पर कि वो स्मॉल आर दूरी पर अगर हम जा रहे हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इस बीच अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्वेश्चन पे बोला ये है कि ट्यूब जो है उसके बाहरी सतह पर, ठीक है, बाहरी सतह पर जो है वो धारा बह रही है। मान लीजिए किसी दिशा में अगर वो बह रही है तो आई के रूप में है, अंदर की तरफ धारा का मान शून्य है। ठीक है, ये बोला गया है। अब इस बीच पर हम देखें कि हमें कंडीशंस जो दिए हुए हैं कि अक्ष से अगर आप बाहर जाते हैं तो क्या चुंबकीय क्षेत्र वहां पर बदलता है, क्या होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं, एक तो ट्यूब के अंदर की स्थिति पर, एक ट्यूब के बाहर की स्थिति पर। तो पहला हमारे पास कंडीशन है ट्यूब के अंदर। अब ट्यूब के अंदर अगर हमें निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैसे होता है और कैसे बदलता है, तो हम इसके अंदर ही स्थित कहीं बिंदु, जैसे हमने आर दूरी पर ले रखी तो कोई अंदर का हिस्सा हमने लूप बना रखा है। ठीक है, लूप बना रखा है, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो ये बताता है कि जो अंदर का हिस्सा है उसका पूरा समाकलन चुंबकीय क्षेत्र और जो डीएल छोटा सा हिस्सा हमने ले रखा उसके गुणनफल के मान के बराबर वो म्यू नॉट आई के रूप में होता है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि अंदर के हिस्से पर तो धारा का मान तो शून्य है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बी डीएल के रूप में हम रखें तो हमारे पास जो अंदर का हिस्सा है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 2 पाई, और जो दूरी हमने ले रखी है स्मॉल आर के रूप में तो ये बनता है म्यू नॉट। और ये देखिए ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो हमने इसे पूरा जीरो कर दिया। ठीक, तो ये जीरो हो जाएगा तो आर की वैल्यू, ये सभी वैल्यू अगर वहां चली जाती है तो बी का मान यहाँ पर शून्य होता है। इसका मतलब है कि एक्सिस से अगर हम देखें बाहरी दूरी तक मतलब उसकी त्रिज्या तक अगर हम देखें, आंतरिक त्रिज्या तक देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शून्य होता है, या हम कह सकते हैं कि वो शून्य होगा मतलब वो नियत होगा। शून्य तो सभी जगह उसके अंदर मान है तो वो नियत मान है। दूसरा हम बात करते हैं ट्यूब के बाहर की स्थिति अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा उसी तरह का। ठीक, तो हम उसे कैसे लें, ये बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ चूंकि धारा बह रही है। ठीक है, अब हम उसके क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा की बात करें तो पहले हम एम्पेयर का परिपथी नियम लेंगे। वो बोलता है बी डी एल, जो क्षेत्रफल है एक लूप के अंदर का हिस्सा वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है, ये एम्पेयर का परिपथी नियम कहता है। इस बीच पर अगर हम बी का मान रखें और इसे हमने लिख दिया 2 पाई, अब हम इसे लिखते हैं कैपिटल आर के रूप में। ठीक है, तो ये जो मेन रेडियस अगर हमने ले रखा है यहाँ पर तो कैपिटल आर के रूप में हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान बनता है म्यू नॉट आई के रूप में। ठीक है, तो अगर हम बी का मान यहाँ पर देखें तो किसके मान के बराबर होगा, तो म्यू नॉट आई बटे ये मान होगा यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। तो ये बी हमें क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की स्थिति पर कहीं, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो उस दूरी पर, उस ट्यूब के बाहर एक नियत बिंदु पर दूरी पर निर्भर कर रहा है, जिसे हम आर के रूप में प्रस्तुत करते हैं व्युत्क्रमानुपाती रूप से। इसका मतलब ये है कि आर का मान अगर कम होता है तो बी का मान ज्यादा होगा और आर का मान अगर बढ़ता है तो बी का मान यहाँ पर कम होगा। ने निकाल लिया। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन पे क्या क्या दिया है, क्या अक्ष से सतह की ओर जाने पर रेखीय रूप से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ रहा है, नहीं, वो नियत है। दूसरा बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण ट्यूब के अंदर है वो स्थिर है, तो हाँ ये हमारे लिए सही होगा। तीसरा हमारे पास है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, वो हमें शून्य दिखा है, सही है। अब इस तरह ट्यूब से बाहर निकलते ही वह शून्य हो जाता है, तो हमने देखा कि वो ट्यूब से बाहर निकलते ही शून्य नहीं होता है। जितनी दूरी हम बढ़ाते जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भले कम होने लगता है। ठीक है, बाहर निकलते ही शून्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारे लिए डी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारे लिए क्या क्या होगा, बी और सी।
थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।